In order to understand branching and merging, first thing we have to understand is कि कंपनी में प्रोजेक्ट को डिवाइड करते कैसे हैं। प्रोजेक्ट डिवाइड करने का मतलब क्या है कि अगर किसी भी कंपनी में I just take one project example, let me take one example कि there is a company and in that hundreds of employees are there. Okay, अब hundreds of employees हैं वो एक ही प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं। द रीजन बीइंग इज कि उसमें मल्टीपल फंक्शनैलिटीज इंप्लीमेंट हुई है, इसलिए दैट्स व्हाई आई नीड हंड्रेड्स ऑफ एम्प्लॉय टू वर्क विद दिस। ठीक है, अब हर एम्प्लॉय क्या कर रहा है, अपने अपने सिस्टम पे काम करना शुरू करेगा। एट द एंड यूजर को एक एंड प्रोडक्ट नजर आएगा, लेकिन इस यूजर का सिस्टम अलग है, इस यूजर का सिस्टम अलग होगा। ये अलग मशीन पे काम करेगा, ये अलग मशीन पे काम करेगा। ओके, तो जब ये अपने मशीन पे काम करेगा, ये अलग कोड लिख रहा है बैठ के, ही इज राइटिंग समथिंग एल्स, इसका अलग फंक्शनैलिटी है, इसका अलग फंक्शनैलिटी है। दैट्स व्हाई वी आर टेकिंग एग्जांपल ऑफ लेट्स से ऑनलाइन शॉपिंग। तो हमें पता है कि अगर मुझे कोई भी इंप्लीमेंटेशन करनी है, मेरे को लॉग इन लॉग आउट कराना है, फॉर एग्जांपल ये बंदा कोड कर रहा है लॉग इन लॉग आउट पर। ओके, ये काम कर रहा है किसी और फंक्शनैलिटी पे, ये काम कर रहा है लेट्स से रजिस्ट्रेशन पर। अब सोचो, रजिस्ट्रेशन और लॉग इन लॉग आउट दोनों रिलेटेड है एक दूसरे के साथ। रिलेटेड किस तरीके से? पहले रजिस्ट्रेशन होगा तभी तो यूजर लॉग इन करेगा, बट इंडिपेंडेंटली दे कैन कोड इट आउट। ओके, ये बंदा है लेट्स से ये लॉग इन विद जीमेल जैसी फंक्शनैलिटीज होती है उनके ऊपर काम कर रहा है। ठीक है, लेट मी जस्ट नेम इट एज कि ये एपीआईज पे काम कर रहा है कोई और। फिर ये है, ये किसी और फंक्शनैलिटी पे काम कर रहा है, लेट्स से ये बैकएंड पे जेडब्ल्यूटी एंड ऑल ये सब टोकन्स वगैरह हैंडल कर रहा है। तो द पॉइंट इज कि एक टीम में जितने भी लोग हैं वो अलग अलग फंक्शनैलिटी पे काम कर रहे हैं, इनके लिए यही प्रोजेक्ट है। ये जो बंदा लॉगिन पे काम कर रहा है ना, ही विल इमेजिन कि लॉगिन ही एक कंप्लीट उसके लिए प्रोजेक्ट है, क्योंकि वही इतनी बड़ी फंक्शनैलिटी है, उसी को लिखने में उसको सबसे ज्यादा टाइम लगने वाला है। तब जाकर एक फंक्शनैलिटी अचीव होगी और फिर फाइनली ये सब क्या करेंगे, अपनी अपनी इस फंक्शनैलिटी को उठा के सबने क्या करना है, मर्ज करना है। कि मैं जाके ये सारी चीजें हमें एक ही जगह पर क्या करनी है, मर्ज करनी है, तभी तो पूरा फंक्शनैलिटी एक बारी में चलेगा। तो जब ये तीन लोग अपना अपना कोड मर्ज करेंगे तब जाके पूरा लॉगिन काम करेगा, उसमें फ्रंट एंड बैक एंड सब कुछ हमें कनेक्ट करना है। तो वंस दिस पर्टिकुलर प्रोसेस इज डन, जब ये एक बार पूरा हो जाता है तो सब करेंगे कैसे काम, दैट इज इंपॉर्टेंट। तो उसके लिए करना ये पड़ेगा, सबको अपनी अलग अलग ब्रांचेस पे काम करना पड़ेगा। तो व्हाट जनरली कंपनी डू इज, लेट्स से यू हैव अ मास्टर ब्रांच, मास्टर बोलते हैं या फिर मेन ब्रांच बोलते हैं। ओके, जिसके ऊपर कोई भी काम नहीं करेगा। दैट इज वन सिंपल एंड ऑब्वियस थिंग कि मास्टर ब्रांच पे कोई काम नहीं करेगा। मास्टर ब्रांच के अंदर कुछ फाइल्स है, एक नया डेवलपर आता है, उसको बोला गया है कि भाई तेरे को लॉगिन पे काम करना है। तो ये जाके क्या करेगा, इसको सबसे पहले एक यहाँ से अपनी नई फीचर ब्रांच बनाएगा। इज गोइंग टू क्रिएट अ न्यू ब्रांच, इसका नाम इसने लॉगिन ब्रांच रख दिया लेट्स से, क्योंकि ये इस फंक्शनैलिटी पे काम कर रहा है। तो द न्यू ब्रांच इज लॉगिन ब्रांच। तो मास्टर से उसने एक लॉगिन ब्रांच बनाई एंड ही विल पुल दिस इनटू हिज मशीन। तो अपनी मशीन पे पुल करेगा और यहाँ पे कोड करना शुरू कर देगा। तो मास्टर ब्रांच के अंडर में एक लॉगिन की ब्रांच बन जाती है। ओके, तो जब भी ये बंदा कोड करके पुश करेगा, हमेशा कहाँ पे पुश करेगा, ऑलवेज इन द लॉगिन ब्रांच। फिर क्या होता है, एक नया बंदा आता है, वो किसी और फंक्शनैलिटी पे काम करना शुरू करता है, तो वो भी सबसे पहले क्या करेगा, मास्टर ब्रांच को एज अ बेस ब्रांच लेके वहां से पहले एक ब्रांच बना लेगा अपने पास। लेट्स से ये काम कर रहा था एपीआई पे। ओके, अब ये एपीआई पे जब काम कर रहा है तो उसने पहले मास्टर ब्रांच से लेकर एक नई ब्रांच बनाई और उस नई ब्रांच पे जाके वो अपना कोड लिखना शुरू करेगा। ऑलराइट, और इसके बाद जब भी वो पुश करेगा तो वो हमेशा कोड किस ब्रांच में जाने वाला है, एपीआई वाली ब्रांच में जाने। तो दिस इज हाउ मल्टीपल ब्रांचेस आर बीइंग हैंडल्ड। तो जब भी मेरा कोड जाएगा, जब भी हम कोड पुश करेंगे, जब ये डेवलपर पुश करेगा या फिर ये डेवलपर कोड पुश करेगा, तो हमेशा वो कोड किधर जाएगा, सिर्फ उनके रिस्पेक्टिव ब्रांचेस में कोड जाएगा। मेन ब्रांच इज अनटच्ड, उसको कोई टच नहीं करने वाला है। तो वंस दीज टू थिंग्स आर कंप्लीटेड, जैसे ही इन दोनों डेवलपर्स को लगेगा कि यार मेरा लॉगिन का काम खत्म हो गया, इसको लगेगा एपीआई का काम खत्म हो गया, दे आर गोइंग टू मर्ज देयर कोड टू दी मास्टर। लेकिन इतना आसान नहीं होता है कंपनीज में कोड को मर्ज करना, के लिए अप्रूवल्स लगते हैं। जो टीम मैनेजर्स होते हैं, प्रोजेक्ट मैनेजर्स होते हैं, फर्स्ट दे रिव्यू देयर कोड। यू हैव टू मेक श्योर कि आपकी जो पाइपलाइन है वो एग्जीक्यूट होनी चाहिए, इसमें पाइपलाइंस वगैरह भी ऐड की जाती हैं। पाइपलाइंस में कोड बिल्ड होता है आपका, कि कोड सक्सेसफुली बिल्ड होगा, डिप्लॉय होगा, टेस्ट होगा,
ओके, सिक्योरिटी टेस्ट के थ्रू निकल निकल के जाएगा, तो मल्टीपल थिंग्स विल बी देयर। तो ये जितनी भी मैं चीज़ें लिख रहा हूँ, ये सब एक पाइपलाइन के अंदर हम लोग जिसको CI/CD पाइपलाइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? CI/CD पाइपलाइन। तो अगर आप गिटलैब यूज़ करोगे तो वहाँ पे आप डायरेक्टली CI/CD पाइपलाइन बना सकते हो। अगर आप गिटलैब यूज़ नहीं कर रहे हो, तो आप जेनकिन्स जैसी कोई चीज़ यूज़ करोगे तो वहाँ पे ये पाइपलाइन कॉन्फ़िगर होती है। वन्स दिस पाइपलाइन इज़ सक्सीडेड, तब जाके आपका कोड फाइनली मास्टर के साथ मर्ज किया जाता है। तो इतना कुछ हम लोग करते हैं इस ये सब चीज़ें हैंडल करने के लिए। तो व्हेनेवर यू आर क्रिएटिंग प्रोजेक्ट, तो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि पहले मेरा जो मास्टर ब्रांच है, उसको मुझे टच नहीं करना। मुझे तो मास्टर ब्रांच से एक ब्रांच बनानी है, एक फीचर ब्रांच बनानी है, जिसका नाम मैंने लॉगिन रख दिया। लॉगिन ब्रांच बनाने के बाद मैं उसमें अपना कोड लिखूंगा, और वंस आई स्टार्ट राइटिंग द कोड इन माय पर्टिकुलर ब्रांच, और जब भी मैं पुश कमांड एग्जीक्यूट करूंगा तो वो सिर्फ लॉगिन में ही पुश करना चाहिए। तो वी हैव टू अंडरस्टैंड दीज टाइप ऑफ कमांड्स नाउ। तो दिस इज व्हाट द कांसेप्ट ऑफ ब्रांचिंग एंड मर्जिंग इज। तो बहुत सारी और भी चीजें आती हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स भी आते हैं, बहुत सारा कुछ रिजॉल्व भी करना पड़ता है, कि अगर गलती से इस एपीआई वाले बंदे ने लॉगिन वाली ब्रांच में कुछ डाल दिया तो हो सकता है, बिल्कुल, कि मैं एपीआई वाला बंदा हूँ, लेकिन मुझे इसके लॉगिन कोड की ज़रूरत थी, तो मैंने इसका कोड क्या किया, पहले मैंने इसका कोड पुल किया, लॉगिन वाला कोड उसका आपने पुल किया, उसमें चेंजेस करके आपने वापस पुश कर दिया। अब इस बंदे को कैसे पता चलेगा कि यहाँ पे कुछ गड़बड़ है? अब ये जैसे ही पुश करने जाएगा, आ जाएगा, कहेगा ये आप तो इश्यू नहीं, ये पुश नहीं कर सकते, कि कोई और ऑलरेडी बीच में आके पुश करके चला गया कोड। तो ये सब छोटी-छोटी चीज़ें आती हैं, और ये बहुत फ्रीक्वेंटली आएगा, क्योंकि ऐसा नहीं होगा कि एक ब्रांच पे एक ही बंदा काम कर रहा है। हो सकता है इस ब्रांच पे 2 लोग काम कर रहे हैं। देयर आर 2 डेवलपर्स हू आर वर्किंग ऑन वन सेम ब्रांच। ये भी इस ब्रांच पे काम करने के लिए आपने लगा लिया अपने साथ। अब आपको ध्यान ये रखना है कि जब भी ये पुश करेगा और जब भी आप कोड पुश करोगे, तो किस तरीके से उन कॉन्फ्लिक्ट्स को हैंडल करना है। तो मल्टीपल थिंग्स आते हैं, बहुत मज़ा आता है जब तरीके से चीज़ें करोगे, तब ज़्यादा मज़ा आएगा, अदरवाइज़ तो फँसे रहते हैं। तो ब्रांचिंग मर्जिंग पर आता है। नाउ वी अंडरस्टैंड कि ब्रांचिंग एंड मर्जिंग क्यों चाहिए, क्योंकि देखो गिट इज अ डिस्ट्रीब्यूटेड वर्जन कंट्रोल, ठीक है, वेयर इट इज गोइंग टू अलाउ द टीम्स सो दैट दे कैन कोलैबोरेट ऑन द प्रोजेक्ट्स। ओके, तो गिट का जो मेन जो कंसेप्ट है, वो ब्रांचेस के ही चारों तरफ रिवॉल्व करता है पूरा का पूरा, और इट्स अ वेरी लाइट वे टू क्रिएट इंडिपेंडेंट लाइन ऑफ डेवलपमेंट। ओके, so if you want to understand that what exactly a Git branch is in simple terms, if I have to define, so you can imagine there is a project history as a timeline. A Git branch is simply a name pointer to a specific commit. Okay, I'm just giving you one line of definition, that simply a named pointer to a commit. Okay, लेकिन उसके पहले I'll mention, you just imagine your project's history as a timeline, not a tree, as a timeline. ओके, टाइमलाइन इसलिए क्योंकि आप पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम पे अलग अलग चीजें कमिट करते रहोगे अपने प्रोजेक्ट में। तो व्हेन यू क्रिएट अ न्यू ब्रांच, यू आर नॉट डुप्लीकेटिंग योर एंटायर कोड बेसिस, यू आर सिंपली क्रिएटिंग अ न्यू पॉइंटर। ओके, so when we create a new branch, we are creating a new pointer to the current commit. Okay, and I'll mention here, are creating को बाद में लेके आते हैं। when we create a new branch, we are not duplicating duplicating your entire कोड बेस। आप किसी के भी कोड बेस को डुप्लीकेट नहीं कर रहे हो, ठीक है, यू आर सिंपली क्रिएटिंग द न्यू पॉइंटर टू द करंट कमिट दैट कैन मूव फॉरवर्ड इंडिपेंडेंटली। जैसी नई ब्रांच बनाएंगे, अलग से एक पॉइंटर बनाया इसका मतलब हमने, एंड देन वी कैन वर्क इंडिपेंडेंटली ऑन दैट ब्रांच। तो फाइनली ये हुआ। अब इसके बाद एक एक कमांड समझते हैं। तो फर्स्ट एंड इंपॉर्टेंट कमांड इज टू लिस्ट ऑल ब्रांचेस। पहले ये चेक करते हैं कि कौन कौन सी ब्रांचेस अवेलेबल है। आई जस्ट हैव टू एग्जीक्यूट दिस कमांड, git branch, and then I'll be able to see कि अभी कोई कमांड है या नहीं है। I'll just go to terminal, paste git branch, so I can see there is only one command right now। तो जो ये स्टार है, यही तो पॉइंटर है आपका, दिस इज द पॉइंटर ना। ये किसको पॉइंट कर रहा है? अभी मेन को पॉइंट कर रहा है। इट इज पॉइंटिंग राइट नाउ टू दी मेन। so this was the list, and now we have to create a new branch। now you can imagine कि आप ऑनलाइन शॉपिंग में काम कर रहे हो, किसी भी एप्लीकेशन पे काम कर रहे हो,
So in our case, we created one index.html file. So what I'll do, I'll create different files now. जैसे अभी एक नई ब्रांच बनाते हैं. You can just name whatever you need. जैसे for example, there is a new developer who wants to work on the login feature. Okay, so हमने इसका नाम यही रख दिया. Create a new branch, login feature. अब जाके git branch को एग्जीक्यूट करते हैं तो आई कैन सी लॉगिन फीचर भी आ गया यहाँ पे. लेकिन करंट जो पॉइंटर है वो किसको पॉइंट कर रहा है? मेन को. तो इसका मतलब अगर कोई भी कोड अभी कमिट होगा तो मेन में ही कमिट होगा जाके. तो दैट्स व्हाई वी हैव टू स्विच. नेक्स्ट क्या है? स्विच करना है. स्विच करने की कमांड होती है चेकआउट. You just execute this, paste it here, enter. Now it is showing switched to branch login feature. अब अगर आप git branch enter करोगे तो look at this now. अभी देख रहे हो स्टार लॉगिन फीचर ग्रीन कलर में आ रहा है. पहले स्टार मेन आ रहा था. तो जो भी आपकी करंट ब्रांच एक्टिव होगी तो ये बता रहे हैं कि जो भी आप पुल पुश करोगे, जो भी कमिट करोगे, वो अब लॉगिन फीचर में होना शुरू हो जाएगा. तो ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग कि इस तरीके से ये काम करता है. ओके. So this is how you can create a new branch and then this is how you can switch. अभी आजकल एक नया तरीका भी चल रहा है कि वी यूज git switch keyword as well. तो ये भी एक हम लोगों के पास नई कमांड है. दिस इज अ मोर मॉडर्न एंड अ सेफर ऑल्टरनेटिव दैट वी हैव. एक शॉर्टकट बताता हूँ जिसमें क्रिएट भी कर सकते हैं और स्विच भी कर सकते हैं. तो दोनों चीजें एक ही बार में हो जाती है अगर आप ये चलाते हो. git checkout हाइफन बी और फिर आपका जो भी फीचर है. तो इंस्टेड ऑफ लॉगिन फीचर लेट मी नेम इट एज कार्ड फीचर. तो क्या होगा? एक नई ब्रांच बन जाएगी जिसका नाम होगा कार्ड फीचर और आप स्विच भी हो जाओगे उसमें. तो आपको दो अलग अलग कमांड चलाने की जरूरत नहीं है. जस्ट राइट गिट चेकआउट हाइफन बी फॉर ब्रांच एंड देन कार्ड फीचर. ओके. नाउ यू आर स्विच टू द न्यू ब्रांच एज वेल. एंड इन ऑर्डर टू चेक कि आप उसमें हो या नहीं, तो यू कैन चेक ब्रांच. यू कैन सी हियर राइट नाउ आई एम इन दी कार्ड फीचर ब्रांच. ये हमारे लिए बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अच्छे से हैंडल करना ब्रांचिंग का कंसेप्ट. कि कंपनीज में इस वजह से बहुत कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं अगर आप अच्छे से ब्रांचेस को हैंडल नहीं करते हो. तो दिस वाज द फर्स्ट थिंग दैट हाउ यू क्रिएट द ब्रांचेस. हाउ वी क्रिएटेड द बेसिक branch for we have the login feature and then we have card feature. So for example, now I'll create a new file. Let's name it as cart.html. And in this file, I just have basic h1 tag, cart. Just put one heading, your cart. Okay, that's it. There is only one heading. Now if I type here git status, so you can see that there is index.html is there. ये हमारी main का part है. Now you can see untracked file cart.html. So now the question is कि अब अगर आप command चलाते हो git add, तो now you have to make sure कि ये किधर git add करने वाला है, किस staging area में जाने वाला है. Then if I do git status, तो मैं देख सकता हूँ कि मेरे पास एक new file है cart.html. And if I do git commit -m added cart.html, ये आपका commit message हो गया. And then you do git push. अच्छा, अभी हमने पुश तो नहीं करना है. ऑब्वियसली पुश करने में टाइम है क्योंकि रिमोट हमने अभी कॉन्फ़िगर करना बाकी है. ओके. आई जस्ट एडेड दिस कमिट नाउ. नाउ वी कैन डू गिट स्टेटस. चेक इफ इज एनीथिंग पेंडिंग. नो, नथिंग इज पेंडिंग राइट नाउ. एंड आई कैन चेक द गिट ब्रांच. सो आई कैन सी करंटली आप कार्ट फीचर वाली ब्रांच का पार्ट हो. आई होप दैट मेक सेंस नाउ कि किस तरीके से ब्रांचेस में काम किया है हम लोगों ने. अभी हम मर्ज की बात करेंगे इसके बाद, बट फर्स्ट वी हैव टू मेक श्योर कि वी अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ ब्रांचेस प्रॉपर्ली. तो फर्स्ट यू ऑर्गेनाइज योर वर्क विद द ब्रांचेस. तो आप फीचर्स बिल्ड करोगे आइसोलेशन में. तो यू हैव टू स्टार्ट any branch from the main and you don't have to touch main at all. Okay, so you have to always remember this thing. And whenever you want to switch to any other branch, you can just type here git switch मेन. ये स्विचिंग है कि अगर आपको स्विचिंग करनी है, किसी दूसरी ब्रांच में जाना है, तो लाइक दिस यू कैन आल्सो डू. और यहाँ पे ना जैसे ही आपने स्विच किया, लुक एट दिस. वेयर इज द cart.html? You cannot see that file here now. See, in my e-commerce application I cannot see the cart here. Why? Because you are in main branch now. All right. And if I do git
switch cart hyphen feature. I do enter. Now you are switched to the cart feature, and then you can see your cart.html is over here. Look at this. This is, you have to make sure. Okay. Now if I go to login feature, if I go to login feature, in the login feature, I only have index.html. I don't have the cart file. So I'll create a new file. Let's name it as login.html. Nothing, just one simple HTML code रखते हैं, एक हेडिंग डाल देते हैं, h1 tag लॉगिन यूजर करके एक हेडिंग डाल देते हैं, दैट्स इट। अभी देख रहे हो कार्ट वाली फाइल कट है, क्योंकि कार्ट वाली फाइल इस लोकेशन पे नहीं है, इस ब्रांच का पार्ट नहीं है, दैट्स व्हाई। नाउ व्हाट आई विल डू कि अब हमने लॉगिन बनाया, तो इफ आई डू गिट ब्रांच, आई वांट टू मेक श्योर कि मैं लॉगिन में हूँ, यस, गिट ऐड, गिट कमिट, एडेड लॉगिन डॉट html, एंटर, एंड वी आर डन, क्लियर इट आउट। अब फाइनली अभी अपना स्टेटस चेक करते हैं, नथिंग इज पेंडिंग राइट नाउ, इट लुक्स क्लीन। नाउ यू विल सी, जब भी अब आप स्विचिंग करोगे ब्रांचेस के बीच में, तो राइट नाउ यू आर इन द लॉगिन ब्रांच, दैट्स व्हाई यू कैन सी लॉगिन डॉट एचटीएमएल। जैसे ही मैं मेन पे जाऊंगा वापस क्या होगा, मैं गो बैक टू द कार्ट, तो लॉगिन हट जाएगा, लॉगिन की जगह क्या मिलेगा आपको, कार्ट डॉट एचटीएमएल। और अगर आप स्विच करते हो वापस मेन ब्रांच में, इफ यू डू गिट स्विच मेन, तो मेन में सिर्फ इंडेक्स डॉट एचटीएमएल है, वहां पे ना तो कार्ट है ना ही लॉगिन है। आई होप इट मेक्स कंप्लीट सेंस फॉर यू। Now once we understand the concept of switching समझ आ गया, ब्रांच समझ आ गया कैसे बनाते हैं और स्विच कैसे करते हैं, वो हमें समझ आता है। तो वंस यू अंडरस्टैंड दिस, और आपने प्रैक्टिकली लाइव देख भी लिया कि जब भी मैं कोई कोड करता हूँ तो मुझे मुझे यहाँ पे पता चल जाएगा कि वो किस ब्रांच में कर रहे हो आप। ओके, सो वी हैव टू मेक श्योर मेन को कोई टच नहीं करेगा। नाउ फाइनली वी हैव टू टॉक अबाउट द मर्ज। अभी मैं एट द एंड जब एप्लीकेशन रन होगी उसमें यूजर को सिर्फ क्या नजर आ रहा है, राइट नाउ वी हैव ओनली index.html। व्हाट अबाउट अदर फाइल्स, बाकी कोड किधर है? मेन ही तो डिप्लॉय होगा ना एट द एंड। आई एम नॉट गोइंग टू डिप्लॉय अदर ब्रांचेस, मैं तो मेन को डिप्लॉय करूंगा। तो मेन को क्या चाहिए, मर्जिंग। तो नाउ वी फाइनली हैव टू मर्ज अदर ब्रांचेस हियर। तो अब आप क्या करोगे, सिंपल जाके ऐसा लिखना शुरू करते हैं, गेट मर्ज। तो द पॉइंट इज कि हमने क्या करना है, लेट मी मेंशन फॉर यू, वी विल डू मर्ज वन बाय वन। ओके, सो मर्ज ब्रांचेस। अब जाकर हम लोग शुरू करते हैं एक एक मर्ज करना, ठीक है? ये नहीं कि मैं एक बारी में सब कुछ मुझे मर्ज करना है। तो चेकआउट मेन, यानी कि आपको मेन के पास जाना है पहले, बट इंस्टेड ऑफ दिस आई विल मेंशन मर्ज लॉगिन ब्रांच हमने करनी है, ठीक है? और इसके बाद आप सिर्फ ये, ठीक है, एक बार चेकआउट मेन कर लेते हैं, आउट मेन कर लेते हैं, मेन स्विच भी कर सकते हैं, ऑलरेडी हम मेन में है तो हमें चलाने की जरूरत नहीं है। आई विल डायरेक्टली एग्जीक्यूट द मर्ज कमांड, हिट मर्ज। अब एक बात पे ध्यान देना, दिस इज द मेन ब्रांच, ओके? अगेन एंड अगेन आई एम टेलिंग यू, ये जो लेफ्ट में नजर आ रहा है ये ई कॉमर्स एप्लीकेशन, ये मेन ब्रांच है। अभी मैं लिखता हूँ लॉगिन हाइफन फीचर, डन, एंड नाउ लुक एट दिस, लॉगिन डॉट एचटीएमएल इज हेयर। तो क्या हुआ, लॉगिन ब्रांच मर्ज हो गई आपकी मेन ब्रांच के साथ फाइनली, परफेक्ट। सिमिलरली आई कैन मर्ज अनदर ब्रांच, लॉगिन के अलावा दूसरी ब्रांच कौन सी है मेरे पास, सेकेंड ब्रांच वाज कार्ट फीचर, करेक्ट? तो कार्ट फीचर के साथ भी एंटर किया, and now I can see card.html is also here. So I can see the merging is happening perfectly. ये कमिट मैसेज लिखने के लिए बोल रहा है, इट इज आस्किंग फॉर यू टू राइट अ कमिट मैसेज, कि जब भी आप मर्जिंग वर्जिंग कर रहे हो तो यू कैन इवन मेंशन द कमिट मैसेजेस। ओके, ऑलराइट। नाउ वंस वी डू दिस मर्ज, अभी हम देखें तो अपने पास इंडेक्स भी है, यू कैन सी लॉगिन इज ऑल्सो हेयर, एंड यू कैन सी कार्ट इज ऑल्सो हेयर। तो ये अपना बिल्कुल परफेक्ट सिनेरियो है के अंदर आपके पास सारी फाइल्स अवेलेबल है।
Now let me check the status. Something is pending. Nothing is pending. Working trees absolutely clean. So it was simple to create the branch and to merge it. तो अभी हम लोगों ने क्या किया, कुछ छोटी छोटी ब्रांचेस बनाई, अब इनके अलग अलग पेजेस बनाए। हर ब्रांच में एक पर्टिकुलर आप पूरा पेज बना सकते हो, एप्लीकेशन बना सकते हो, उसकी स्टाइलिंग होगी, वो सब चीजें। और फिर फाइनली यू आर गोइंग टू मर्ज इट आउट एवरीथिंग, कि जैसे ही सब कुछ हो जाएगा देन यू आर गोइंग टू मर्ज देम, दैट्स इट।